हिंदुस्तान में नहीं बल्कि आलम इस्लाम में एक तसलसल के साथ, एक निरंतरता के साथ, एक समर्पण के साथ, सुपुर्दगी के साथ मिल्लत की, कौम की और इंसानियत की, देश की और राष्ट्र की सेवा करने वाली कोई संस्था है, कोई तंजीम है, वो जमीयत उलमाए हिंद है। ये मेरा मुताला है, ये मेरा मुशाहिदा है। ये तंजीमें बहुत सारी बनती हैं, फिर न जाने किन कोनों खुदरों में गायब हो जाती हैं या किसी इलाके में महसूर हो जाती हैं, लेकिन जमीयत ने अपने आगाज 1990 से ही जिस तसलसल के साथ उम्मत की और इंसानियत की खिदमत की है, वो उसका एक दरिख्शंदा बाब है, एक रोशन बाब है। हमने जमीयत उलमाए हिंद से बहुत कुछ सीखा। उसमें से एक आज दुनिया में, संसार में एक बात कही जाती है कि हालांकि वो आरोप है, मिथ्या है, झूठ है, फरेब है कि मुसलमान राष्ट्रवादी नहीं होता। जमीयत उलमाए हिंद ने अपने विचारों से, अपने सर्वोत्कृष्ट विचारों से ये सिद्ध कर दिया है कि मुसलमान राष्ट्रवादी होता है और अपने मुल्क से और अपने वतन की मिट्टी से सिर्फ मोहब्बत नहीं करता, बल्कि उसके लिए हर तरह की कुर्बानी देने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। जमीयत उलमाए हिंद की तारीख बताती है कि उसने राष्ट्रीयता के इस भावना को जन जन में, गली गली में, डगर डगर में, नगर नगर में, चप्पे चप्पे में इस भावना के प्रसारण की और उसको पहुंचाने का भरपूर प्रयास किया है। देश, राष्ट्र और राष्ट्रीयता मुसलमानों के नजदीक एक बहुत बड़ी चीज है। हम अपनी आस्थाओं, अपने अकायद, अपने धरोहर, अपनी सभ्यता के साथ साथ जिस तवाजुन के साथ हम इस चीज की, राष्ट्रीयता की रक्षा करते हैं, बहुत कम उदाहरण इसका संसार के अंदर मिलेगा। हमने ये सीखा है और ये जाना है कि मुसलमान जहां जिस खित्ते में आबाद होता है, बकौल शेख सादी, हुब्बे वतन जमुल के सुलेमान खूशतर, खाके वतन जसुम्बुल रेहान खूशतर, यूसुफ के बमिस्र पादशाही मी कर्द मी गुफ्त गदा बूदने कनान खूशतर। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने वतन से मोहब्बत के सिलसिले में जो ये रुबाई कही है, उसका दो जुमलों में खुलासा यह है कि एक मुसलमान के लिए उसके देश की भूमि और उसकी मिट्टी शाखे गुल से, फूलों से ज्यादा खुशबूदार और सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विशाल शक्तिशाली राज्य से ज्यादा उसको महबूब है, उसको प्रिय है। और उदाहरण देकर के बताया गया कि यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम गर्चे कनान में, मिस्र में जाकर के उन्होंने बादशाहत की हुकूमत मिली, लेकिन वतन की और राष्ट्र की मोहब्बत उनके दिल के अंदर ऐसी थी कि उन्होंने ये कहा कि कनान का फकीर होना मिस्र की बादशाही से कहीं ज्यादा बेहतर है। मेरे अजीजों और बुजुर्गों, जमीयत उलमाए हिंद से मैंने क्या सीखा? जो मैंने सीखा, जमीयत उलमाए हिंद से मैंने ये सीखा कि इस्लाम की रोशनी में कुरान भी ये बात कहता है कि इस संसार में विविधता है, डाइवर्सिटी है।
इसकी संरचना, इस संसार की संरचना अल्लाह ताला ने ऐसी बनाई है, जमीनी लिहाज से देखिए, कहीं रेत ही रेत है, कहीं हरियाली ही हरियाली है, कहीं पत्थर ही पत्थर है। इंसानों में भी विभिन्न विचारधारा को इख्तियार किए हुए, धारण किए हुए लोग यहाँ बसते हैं। यहाँ सभी अपने विचार में और अपनी आस्था में स्वतंत्र हैं, लेकिन उनका ये विचार और उनका जो आस्था है वो उन्हें एक जगह होने से नहीं रोकता है। उन्हें इस बात से नहीं रोकता है कि आप मुसलमान हैं तो एक गैर मुस्लिम के साथ एक ही देश का समान नागरिक बनकर के उस देश के विकास और समृद्धि के लिए अपने खून के आखिरी कतरे तक संघर्ष करते रहें। ये चीज जमीयत उलमाए हिंद सिखाती है। मेरे अजीजों और बुजुर्गों, मैंने इस सीख को प्रभावकारी रूप में जमीयत उलमाए नेपाल के पहले बुंदे में अंकित किया है। मैंने पहले बुंदे में, उसके उद्देश्य के पहले बुंदे में हमने अंकित किया है कि हमारे देश में भी विभिन्न जाति, धर्म, संस्कृति, सभ्यता, भाषा और ऐतिहासिक धरोहर के लोग बसते हैं, उनमें डाइवर्सिटी है। हम एक दूसरे का सम्मान करते हुए, एक दूसरे का एहतराम करते हुए, साथ मिल करके पूरे देश की समृद्धि, शांति और उसके विकास के लिए कंधे से कंधा मिला करके और एक अच्छे वातावरण की सृजना के लिए हम लोग अनथक प्रयास करेंगे। हमने जमीयत उलमाए नेपाल के उद्देश्य में से पहला उद्देश्य इसको रखा है और इसके लिए मैं जमीयत उलमाए हिंद के सभी जिम्मेदारों को, सभी अग्रजों को और सभी बुजुर्गों को, मुफ्ती किफायतुल्लाह, शेखुल इस्लाम से लेकर के आज मौलाना महमूद मदनी तक के लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं, मैं मुबारकबाद देता हूं इस उच्च और सर्वोत्कृष्ट विचार के ऊपर जो उन्होंने इस दुनिया को दिया है और इस संसार को दिया है। मैं आपको मुबारकबाद देता हूं इस बात पर। आपके आदरणीय सम्माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं भारत विश्व गुरु है। कोई माने न माने, मैं तो मानता हूं। मैं मानता हूं कि भारत विश्व गुरु है, क्योंकि हमारे जितने भी गुरु हैं सब भारत से ही संबंधित हैं और मैंने जो कुछ भी सीखा है वो यहीं से सीखा है। और एक गुरु तो बहुत बड़े गुरु कह लीजिए, सामाजिक गुरु, धार्मिक गुरु और इस मानवता का संदेश पहुंचाने वाले, शांति का संदेश पहुंचाने वाले, समग्र रूप में, समान रूप में विकास और समृद्धि की बात करने वाले, स्वास्थ्य की बात करने वाले, साझा विकास के बात की बात करने वाले आदरणीय, परम आदरणीय हजरत मौलाना महमूद असद मदनी दामत बरकातहुम हमारे और आपके बीच में है। और यकीन जानिए कि ये लीडर, ये कायद आपको ऐसा मिला है, ऐसा रहबर मिला है। मैं सुनता हूं इधर उधर की बातें, लेकिन प्याज के छिलके को छीलिएगा, छीलता रह जाएंगे। यहाँ गूदा है, यहाँ मगज है, यहाँ पर आपको मगज मिलेगा। महमूद असद मदनी सामान्य व्यक्ति नहीं है, याद रखिए। महमूद असद मदनी वो आज यहाँ पर नहीं है, अभी वो पहुंचे नहीं है, वो आने वाले हैं, इसलिए मैं खुल के जरा बोल रहा हूं, वरना शायद वो बोलने नहीं देते मुझे। महमूद असद मदनी साधारण व्यक्ति नहीं है, असाधारण व्यक्तित्व का हामिल है वो आदमी। और वो मिल्लत इस्लामिया को ही नहीं, मानव जाति को बहुत ही बढ़िया संदेश दे रहे हैं, बहुत बढ़िया नेतृत्व कर रहे हैं। और यह अफसोस की बात है कि हम लोग बातों को समझे बगैर, बातों की तह और उसकी गहराई में जाए बगैर, ये तो शायद हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लोगों का और खास करके, माफ कीजिएगा मुझे, इस खित्ते के लोगों की ये आदत है कि अगर ताजमहल भी बना दीजिए, कोई दुनिया का अजूबा भी बना दीजिए, उसके अंदर कीड़ा निकालने के ऊपर तैयार हुए। शायद इसीलिए पंडित बिरज नारायण चकबस्त ये कहने पर मजबूर हुए थे, इसको ना कदरी आलम का सिला कहते हैं, मर चुके हम तो जमाने ने बहुत याद किया। मेरे अजीजों और बुजुर्गों, मजारों के ऊपर जाने की आदत इस माने में मैं कह रहा हूं कि सम्मान मरने के बाद करेंगे, इस चीज की आदत आप छोड़िए। आज आपके बीच में कोई किफायतुल्लाह, कोई शेखुल इस्लाम, कोई थानवी, कोई गंगोही आने वाला नहीं है। आज आपके बीच में आपका कायद
व रहमत महमूद असद मदनी है, उनकी क़यादत के ऊपर भरोसा कीजिए और पूरे आत्मसम्मान के साथ, गौरव के साथ उनकी बातों के ऊपर लब्बैक कहिए। मैं फिर आयोजक महोदय को मुझे इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने पर 2 शब्द कहने पर मैं धन्यवाद देते हुए मैं विदा होना चाहता हूं। वस्सलाम, धन्यवाद, शुक्रिया। अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, जमीयत उलमाए हिंद, नारे तकबीर। कायदे जमीयत हजरत मौलाना सैयद महमूद असद मदनी साहब दामद बरकातहुम कुछ ही लम्हों में इंशाअल्लाह यहाँ स्टेज पर तशरीफ लाने वाले हैं। मैं इस नारे तकबीर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर। हजरत मौलाना असद मदनी, हजरत मौलाना महमूद मदनी, हजरत मौलाना महमूद मदनी। जमीयत उलमाए हिंद जिंदाबाद, जिंदाबाद, उलमाए हिंद जिंदाबाद, जिंदाबाद, महमूद मदनी, जिंदाबाद, जिंदाबाद, महमूद मदनी, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जमीयत उलमाए किशनगंज, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जमीयत उलमाए किशनगंज, जिंदाबाद, जिंदाबाद, हजरत मौलाना सैयद महमूद असद मदनी, जिंदाबाद, जिंदाबाद, कायदे जमीयत, जिंदाबाद, जिंदाबाद, कायदे जमीयत। जिंदाबाद।